Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है आपका और किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में। और आपको मैंने ये भी बताया था डियर स्टूडेंट करेक्ट यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन या करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन डियर स्टूडेंट। सो इसी क्रम में डियर स्टूडेंट आज जो मैं आपको बताऊंगा यूज ऑफ इट मैं बताऊंगा डियर स्टूडेंट। ये आपका जो रूल्स है आपका मैं बेसिक टू एडवांस रूल्स के बारे में बताऊंगा। सो डियर स्टूडेंट प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। सो मैं आपको यूज ऑफ इट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो सर जो इट होता है आपका इट का प्रयोग किया जाता है डियर स्टूडेंट। इट का प्रयोग टाइम वेदर टेम्परेचर तथा डिस्टेंस। ऐसा ध्यान दीजिएगा जो इट होता है इट का प्रयोग हम करते हैं टाइम के लिए करते हैं मीन्स समय के लिए करते हैं। वेदर मीन्स मौसम के लिए करते हैं। जैसे टेम्परेचर मतलब हम आपका तापक्रम के लिए करते हैं। तापक्रम के अलावा डिस्टेंस जो प्रयोग करते हैं आपका डिस्टेंस दूरी के लिए हम क्या करते हैं इट का प्रयोग करते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है डिस्टेंस कहाँ प्रयोग करते हैं। टाइम के लिए करते हैं, वेदर के लिए करते हैं, टेम्परेचर के लिए करते हैं, डिस्टेंस के लिए करते हैं डिस्टेंस। इसके अलावा जो अन्य प्राकृतिक घटना है जो आपका नेचुरल इंसिडेंट होता है डिस्टेंस तो नेचुरल इंसिडेंट होता है उसके लिए हम क्या करते हैं इट का प्रयोग करते हैं। और डिस्टेंस ये हमेशा ध्यान रखिएगा इट का जो प्रयोग होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में भी होता है डिस्टेंस। इट का जो प्रयोग होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में भी हम क्या करते हैं इट का प्रयोग करते हैं। इस केस में क्या होता है जो इट होता है इट को हम क्या कहते हैं इम्पटी इट भी कहते हैं डिस्टेंस। मतलब क्या होता है कि बेसिकली इट का कोई आपका अर्थ नहीं होता डिस्टेंस। जो इट होता है आपका इट का कोई बेसिकली अर्थ नहीं होता है इसीलिए इसको क्या कहते हैं इम्पटी इट भी कहते हैं डिस्टेंस। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये टाइम वेदर टेम्परेचर डिस्टेंस और अन्य प्राकृतिक घटनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में भी होता है और इस केस में इट को इम्पटी इट भी कहा जाता है डियर। सो ध्यान दीजिएगा एग्जांपल थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। लाइक आपका इट इज रेनिंग डियर। इट इज रेनिंग इट मींस डियर क्या है कि वर्षा हो रही है। अगर देखा जाए कि ये जो इट का प्रयोग हुआ है डियर ये क्या हुआ है आपका एज ए इंट्रोडक्टरी के रूप में हुआ है। यहाँ डियर बेसिकली अगर देखा जाए तो इट का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ मतलब क्या निकल रहा है कि वर्षा हो रही है। रेन मतलब खुद होता है आपका वर्षा होना। आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसलिए इसके साथ आपका इज लगा है वर्ब में आईएनजी लगा है इट इज रेनिंग। तो यहाँ जो डिस्टेंस इट काम कर रहा है आपका एज अ इंट्रोडक्टरी काम कर रहा है। फिर ध्यान दीजिए सेकेंड एग्जांपल आपका इट इज विंटर। ध्यान दीजिएगा हमने क्या बताया था कि जो इट का प्रयोग होता है आपका क्या होता है वेदर के लिए भी होता है मौसम के लिए भी होता है डियर। लाइक इट इज विंटर इट इज समर इट इज स्प्रिंग इट इज एटम। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो प्रयोग होता है इनका किसके लिए होता है आपका वेदर के लिए भी होता है। टाइम डिस्टेंस टाइम का ध्यान दीजिएगा लाइक आपका इट इज 6 o'clock इट इज 6 o'clock इट इज 8 o'clock इट इज 9 o'clock इट इज 10 o'clock। सो जैसे आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो इट का प्रयोग होता है वेदर के साथ साथ जो टाइम है जो समय है समय के साथ समय के लिए भी हम क्या करते हैं इट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए लाइक इट इज मॉर्निंग ऐसे कंडीशन में भी हम इट का प्रयोग करते हैं। इट इज मार्च अगर हमें ये यहाँ यहाँ एज ए इंट्रोडक्टरी यूज हो रहा है इट इज मॉर्निंग सुबह है एंड इट इज मार्च यहाँ इट जो यूज किया जा रहा है क्या हो रहा है आपका एज अ इंट्रोडक्टरी के रूप में यूज हो रहा है आपका। इट इज मंडे इट का प्रयोग क्या हो रहा है आपका एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। अगर हमें दूरी के लिए करना हो तो इट इज 6 miles फ्रॉम देयर। सो डिस्टेंस हम जो अगर डिस्टेंस भी आता है तो डिस्टेंस के लिए भी हम क्या करते हैं इट का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक आपको जो फर्स्ट रूल है आपको फर्स्ट रूल क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट इट का प्रयोग जो होता है आपका इट का प्रयोग टाइम के लिए होता है समय के लिए होता है डियर स्टूडेंट वेदर मौसम के लिए होता है। इट का प्रयोग टेम्परेचर लाइक आपका तापक्रम के लिए होता है जैसे इट इज
6 डिग्री सेल्सियस, it is 8 डिग्री सेल्सियस, it is 9 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ। तो ऐसे कंडीशन में डियर आपका टाक टर्म वगैरह भी आता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं डियर। सो आई थिंक आपको समझ में आया है, आ गया होगा। अब नेक्स्ट रूल जो है डियर, नेक्स्ट रूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट रूल क्या कहता है आपका, नेक्स्ट रूल है डियर इट का प्रयोग इन्फिनिटिव। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये जो मैं इट का प्रयोग बता रहा हूँ डियर, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपको बेसिक टू एडवांस रूल्स में आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप्स के जो कॉन्सेप्ट है आपका मोस्टली पूछा जाता है टीजीटी, पीजीटी, यूपीटेट, लाइक आपका प्राइमरी, जूनियर, सीटेट, इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस टाइप के कॉन्सेप्ट से। तो ध्यान दीजिएगा इट का प्रयोग, इट का प्रयोग इन्फिनिटिव, जीरन तथा क्लाज के लिए भी होता है। इन्फिनिटिव इट का जो प्रयोग होता है उसमें किसके किसके लिए होता है आपका, इन्फिनिटिव, जीरन तथा क्लाज के लिए भी होता है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट कि इन्फिनिटिव, आपका इन्फिनिटिव क्या होता है डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा इन्फिनिटिव क्या होता है। डियर स्टूडेंट जो इन्फिनिटिव होता है, ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटिव होता है आपका टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलाकर क्या बनता है डियर स्टूडेंट, इन्फिनिटिव बनता है। क्या बनता है आपका, इन्फिनिटिव बनता है डियर स्टूडेंट, इन्फिनिटिव डियर स्टूडेंट। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी आपका टू आ जाए और वर्ब आ जाए, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऐसे कंडीशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है आपका, इन्फिनिटिव होता है डियर स्टूडेंट। क्या होता है आपका, इन्फिनिटिव होता है। ऐसे डियर स्टूडेंट इन्फिनिटिव आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, लाइक आपका टू गो, फॉर एग्जांपल टू गो, टू प्ले, टू स्लीप, टू स्लीप। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका इन्फिनिटिव है हिंदी में जो सेंस देता है डियर फ्रेंड, सेंस बहुत ही आपका जो मीनिंग देता है आपका क्या देता है, ना, ने, नी। जैसे ये तीन आपका देता है, ना, ने, नी। हम एक बार फिर से आपको बताता हूँ, जो इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब से मिलकर बना होता है। हिंदी में जो आपका अर्थ देता है ना, ने, नी के रूप में आपको अर्थ देता है। फिर बात करते हैं हम जीरन का डियर फ्रेंड। क्या होता है आपका जीरन, जीरन क्या होता है डियर फ्रेंड, जीरन जो मिलकर बनता है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डियर फ्रेंड, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं डियर फ्रेंड। किसका प्रयोग करते हैं, आईएनजी का। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी जोड़ते हैं क्या बन जाएगा, जीरन बन जाएगा डियर फ्रेंड। देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी डियर फ्रेंड। क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। तो हमारा क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा डियर फ्रेंड, जीरन बन जाएगा। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं तो जीरन बनेगा डियर फ्रेंड, जीरन। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी हम क्या होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, जीरन बन जाएगा। वर्ब में अगर हम टू जोड़ते हैं, टू प्लस वर्ब लिखते हैं तो क्या बनता है आपका, इन्फिनिटिव बनता है। लाइक ध्यान दीजिएगा, लाइक आपका प्ले है, प्ले एग्जाम्पल देखिएगा, प्ले है आपका, प्ले में हमने आईएनजी जोड़ा क्या बन गया आपका, प्लेइंग। क्या बन गया, प्लेइंग। गो है, गो, गो अगर हम आईएनजी जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, गोइंग हो जाएगा, गोइंग। लाइक आपका स्लीप है, स्लीप, स्लीप में अगर हम आईएनजी जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, स्लीपिंग हो जाएगा। क्या जाएगा डियर, स्लीपिंग हो जाएगा। ये जो आपका एग्जाम्पल डियर क्या है आपका, ये क्या है आपका, जीरन है। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा डियर, जो जीरन होता है आपका, जीरन भी सेंस देता है आपका ना, ने, नी का। इसका सेंस देता है डियर, वाक्य में क्या देता है, ना, ने, नी का सेंस देता है डियर। जो आपका जीरन होता है ये भी आपका ना, ने, नी का ही सेंस देता है। जिस प्रकार इन्फिनिटिव आपका ना, ने, नी का देता है, उसी प्रकार आपका जो जीरन होता है ये भी आपका ना, ने, नी का ही सेंस देता है। हम रिप्लेस कर सकते हैं डियर, जब भी जीरन की जगह पर हम इन्फिनिटिव लिख सकते हैं, इन्फिनिटिव की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, जीरन लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा डियर। अब मैं आपको एग्जाम्पल को समझाना चाहूँगा कि देखिए एग्जाम्पल आपका, इट इज इजी
इट इज इजी टू सॉल्व, टू सॉल्व, टू सॉल्व। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या रहा आपका, इट इज इजी टू सॉल्व, कह रहा है कि सॉल्व करना बहुत ही आसान है। यहाँ ध्यान से टू आ रहा है, क्या है, टू आ रहा है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कैसे लिख बना डिस्टेंस, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या है, टू आया है, उसके बाद क्या है, सॉल्व आया है। ये क्या है डिस्टेंस, ये क्या है आपका, ये क्या है डिस्टेंस, ये आपका इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव डिस्टेंस। तो हमने क्या बताया कि अगर आपका इट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अगर आपका इन्फिनिटिव आ जाता है तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ इन्फिनिटिव है इसलिए हम यहाँ क्या हुआ, आपका इट का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लाइक इट इज नो यूज ऑफ क्राइम, क्राइम। अभी हमने जस्ट बताया है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में वर्ब देखिए, यहाँ क्राइम क्या है आपका, क्राइम क्या है, जीरंड, क्या है, जीरंड। क्यों है, क्योंकि क्राई क्या है आपका, क्राई प्लस आईएनजी, ये क्या है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये क्या है आपका आईएनजी है। इन दोनों को मिलाते हैं रिलेशन तो क्या बन जाता है आपका, क्राइम बन जाता है। ये जो क्राइम होता है रिलेशन, ये क्या हो गया आपका, जीरंड हो गया, क्या हो गया आपका, जीरंड हो गया रिलेशन, क्या हो गया, जीरंड हो गया। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, क्राइम है, जब भी आपका वर्ब में आईएनजी आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, जीरंड आ जाएगा, जीरंड हो जाएगा। और जीरंड में रिलेशन क्या होता है, जीरंड के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं एज अ सब्जेक्टिव केस में। लाइक आपका इट इज नो यूज ऑफ क्राइम, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड एग्जाम्पल रिलेशन ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटिव आपको समझाया मैंने, जीरंड समझाया। अब बात हो रही है क्लाज की, क्लाउज भी बोलते हैं और क्लाज भी बोलते हैं रिलेशन। जो क्लाज होता है रिलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें सेंटेंस और क्लाज में अंतर क्या होता है रिलेशन। सेंटेंस और क्लाज में आपका अंतर क्या होता है रिलेशन। तो जो सेंटेंस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस को अगर आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, जो हमारा पहला वीडियो है उस पर दिए जाकर देखिए, मैंने आपको बताया है कि सेंटेंस, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का परिभाषा क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। इसे मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी क्लिक करके सेंटेंस के बारे में आप जान सकते हैं। मैं वर्बली आपको एक बार फिर से मैं सेंटेंस के बारे में बता देता हूँ। जैसे जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। एक बार रिपीट करता हूँ, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा भाव प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। सो अब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा भाव प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। इसी टाइप के डियर स्टूडेंट जो हमारा क्लास होता है, क्लास भी आपका शब्दों का ही समूह होता है। इसलिए आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अंतर क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड सेंटेंस, क्योंकि दोनों क्या है आपका, दोनों आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है डियर स्टूडेंट। सो क्लास जो होता है डियर स्टूडेंट, क्लास का जो डिफिनेशन होता है, क्लास इज आल्सो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, क्लास इज आल्सो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, इट हैज टू सब्जेक्ट एंड टू प्रेडिकेट डियर स्टूडेंट। जो क्लास होता है, क्लास क्या होता है कि क्लास आपका वाक्य का ही भाग होता है। क्लास क्या होता है डियर स्टूडेंट, वाक्य का ही भाग होता है, जिसके अंतर्गत आपका दो सब्जेक्ट एंड दो प्रेडिकेट आता है। जिसके अंतर्गत क्या आता है डियर स्टूडेंट, दो सब्जेक्ट एंड दो प्रेडिकेट आता है, उसे क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। हिंदी में डियर स्टूडेंट बोलते हैं उपवाक्य, हिंदी में क्या बोलते हैं, उपवाक्य बोलते हैं डियर स्टूडेंट। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस किसे कहते हैं हम, क्लास किसे कहते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल दिया है, इट इज सैड दैट सी इज इल। क्या है, सी इज इल। सो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, इट इज सैड, ये क्या होगा आपका, एक क्लास हो गया, इट इज सैड, ये क्या है आपका क्लास है डियर स्टूडेंट, क्या है, क्लास। सी इज इल, ये भी क्या है, ये क्लास है। हमने क्या बताया, रूल क्या कह रहा है कि क्लास के लिए भी हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। इट इज सैड कहा जाता है कि वह बीमार है। ये जो डैट है, डैट क्या आपका कंजंक्शन है, क्या है आपका, कंजंक्शन है आपका। कंजंक्शन मीन्स होता है संयोजन। कंजंक्शन क्या होता है कि इट ऑलवेज कनेक्ट्स टू वर्ड्स, टू फ्रेज एंड टू क्लासेस। मतलब क्या करता है, ये हमेशा आपका जुड़ने का कार्य करता है। कंजंक्शन ऐसा होता है, ऐसा वर्ड्स होता है जो हमेशा आपका दो उपवाक्यों को जोड़ता है,
दो शब्दों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, उसे हम क्या करें, कंजंक्शन कहते हैं। जैसे देखिए, एक आपका क्लास है, एक क्लास आपका ये है, एक क्लास आपका ये है। ध्यान दीजिए डियर, इसमें क्या है कि दोनों में क्या है, एक सब्जेक्ट है। देखिए एक सब्जेक्ट है, इसमें भी डियर आपका क्या है, एक सब्जेक्ट है। दोनों में आपका एक ही सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट आपका यहाँ भी है और एक प्रेडिकेट आपका यहाँ भी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये वाक्य का ही भाग होता है डियर। अगर इसको हम पूरा मिला दें, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक चला जाए डियर, तो ये क्या होगा, आपका सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका सेंटेंस हो जाएगा। और वाक्य क्या होता है, वाक्य का ही भाग होता है डियर। वाक्य देखिए, वाक्य का भाग है ना, इट इज सैड सी इज इल। दैट क्या कर रहा है, दोनों वाक्यों को जोड़ दे रहा है, जो उसका जोड़ने का कार्य जोड़ दिया, ये क्या बन गया, आपका एक सेंटेंस बन गया। तो क्या रहता है कि क्लास के लिए भी हम क्या करते हैं, इसमें इट का उपयोग करते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हम इट का उपयोग किन किन कंडीशन में करते हैं। अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट रूल बताया, सेकेंड रूल बताया। अभी अगर आपको ये फर्स्ट रूल सेकेंड रूल अगर आपको समझ में आया स्टूडेंट, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा, जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल के बारे में आपको बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब जो मैं बताऊंगा, जो थर्ड रूल है आपका इट का, थर्ड रूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, थर्ड रूल कहता है कि इट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन को इम्फेसिस करने के लिए भी होता है। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बेसिकली जो इट का प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट, नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए भी हम क्या करते हैं, एम्फसाइज करने के लिए भी हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, इट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, लाइक आपका इट वाज ही हु हेल्प्ड यू यस्टरडे। ध्यान दीजिएगा, इट वाज ही, यहाँ जो आपका एम्फसाइज किया जा रहा है, जोर डाला जा रहा है, किस पे डाला जा रहा है, आपका सब्जेक्ट पे डाला जा रहा है। सब्जेक्ट क्या आपका, प्रोनाउन है, सॉरी प्रोनाउन क्या है आपका, प्रोनाउन पे डाला जा रहा है। लाइक इट वाज ही, यह वही था। जैसे ध्यान दीजिएगा, यह वही था, हु हेल्प्ड यू यस्टरडे, जिसने कल तुम्हारी मदद की। जैसे ध्यान दीजिएगा कि इट वाज ही, हम इट का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब हमें नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालना होता है डियर स्टूडेंट। जब हमें नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालना होता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट। क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। लाइक आपका इट वाज ही हु हेल्प्ड यू यस्टरडे डियर स्टूडेंट, यह वही था जिसने तुम्हारी कल मदद की थी। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं डियर स्टूडेंट, इट वाज मुकेश, यह मुकेश ही था, whom I hate very much, जिससे मैं बहुत ज्यादा घृणा करता था डियर स्टूडेंट। क्या है, ध्यान दीजिएगा, हेटेड। इट वाज मुकेश whom I hated very much, क्या है कि यह मुकेश ही था जिससे मैं बहुत ज्यादा घृणा करता था डियर स्टूडेंट। तो ये ध्यान देना है कि जो आपका इट का प्रयोग क्या होता है कि हम नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालना होगा। अगर हमें कभी भी नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालना होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम इट का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में करते हैं। जैसे देखिए, मुकेश क्या है आपका नाउन है, इस पे क्या किया जा रहा है, जोर डाला जा रहा है, जोर डाला जा रहा है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपका इट वाज नितेश who went to Delhi। इसमें ध्यान दीजिएगा, who went to Delhi, इट वाज नितेश, ये नितेश था जो दिल्ली गया, जो दिल्ली गया। तो यहाँ क्या हो रहा है कि इट का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है, ये जो नितेश है, नितेश मीन्स क्या है, ये क्या आपका नाउन है, ये आपका क्या है, नाउन है। इट का प्रयोग बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए हम क्या करते हैं, जोर डालने के लिए हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। एम्फसाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी हमें नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालना होगा, तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल आपको क्लियर हो गया होगा।
जैसे सबसे अभी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है डियर स्टूडेंट। बेसिकली क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि कब हमें इट का प्रयोग करना होता है, कब हमें दिस का प्रयोग करना होता है। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो आपके मन में जो संशय क्रिएट होता है डियर स्टूडेंट, इस संशय को क्लियर करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट। मैं आपको बताऊंगा डियर स्टूडेंट दिस और इट में क्या अंतर होता है, क्योंकि हम अक्सर गलती कर बैठते हैं, जहाँ इट का प्रयोग होता है वहाँ दिस का प्रयोग कर देते हैं, और जहाँ दिस का प्रयोग करते होना है वहाँ हम इट का प्रयोग कर देते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि कहाँ हम दिस का प्रयोग करते हैं और कहाँ हम इट का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट। लाइक आपका यूज ऑफ दिस, ध्यान दीजिएगा कि दिस का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम, पहचान, परिचय, समीपता का बोध कराने के लिए होता है। जैसे मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जो दिस का प्रयोग होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का नाम, पहचान, परिचय कराने के लिए हम क्या करते हैं, बोध कराने के लिए हम क्या करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का नाम अगर हमें बताना हो, पहचान कराना हो, और क्या करना हो डियर स्टूडेंट, नाम, पहचान या समीपता दिखाना हो डियर स्टूडेंट, समीपता दिखाना हो, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं, ना कि इट का। मैं एग्जाम्पल के थ्रू डियर स्टूडेंट बताना चाहूंगा किस तरीके से आपका दिस का प्रयोग किया जाता है। लाइक दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक डियर स्टूडेंट, दिस इज ए बुक, क्या कह रहा हूं कि यह एक पुस्तक है, यह एक पुस्तक है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो दिस है, दिस क्या है आपका, एक बार मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा एक्चुअल में दिस है क्या। दिस क्या है आपका, प्रोनाउन है डियर स्टूडेंट, दिस क्या है आपका, प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन के तरीके से भी काम करता है, एडजेक्टिव के तरीके से भी काम करता है डियर स्टूडेंट। दिस आपका प्रोनाउन भी होता है और आपका एडजेक्टिव भी होता है। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, कौन सा प्रोनाउन होता है दिस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, और आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत क्या होता है डियर स्टूडेंट कि दिस आता है, दैट आता है, दिस आता है और दूज आता है। डियर स्टूडेंट, जो दिस का प्रयोग करते हैं हम किसी भी नजदीक वस्तुओं के लिए, किसी भी नजदीक वस्तु के लिए हम क्या करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। जो दिस होता है डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है, आपका क्या होता है, एक वचन आपका होता है। और दिस का जो प्लूरल होता है, हमेशा याद रखिएगा, जो दिस का प्रयोग किया जाता है हमेशा हम नियरेस्ट थिंग के लिए, नजदीक वस्तु के लिए हम क्या करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं एक वचन के लिए। फिर इसका जो प्लूरल होता है डियर स्टूडेंट, जो इसका प्लूरल होता है वो होता है आपका दीज, क्या होता है आपका, दीज होता है। जब नजदीक की वस्तुओं के लिए हम क्या करते हैं, जब बहुत सारी वस्तु होंगी तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि उनको संकेत करने के लिए, उनको इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, दीज का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही आपका डैट होता है, जो डैट होता है दूर की वस्तुओं के लिए एक वचन के लिए हम क्या करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका डैट इज अ बॉय, वह एक लड़का है, मैंने बोला वह एक लड़का है, डैट इज अ बॉय, तो दूर मैंने क्या किया, इंडिकेट किया, दूर के लिए हमने क्या किया, डैट का प्रयोग करते हैं। हम दूर की वस्तु के लिए हम क्या करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं। डैट हमेशा आपका सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, और डैट का जो आपका जो प्लूरल फॉर्म होता है आपका दोज होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मैंने आपको पहले ही आपको वीडियो में मैंने बताया था, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है या जो एडजेक्टिव होता है हमेशा नाउन के पहले आ जाता है, जो नाउन के पहले आता है वही क्या जाएगा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। सो मैं एग्जांपल में आपको बताना चाहूंगा, लाइक आपका दिस इज अ बुक, यह एक पुस्तक है। ये क्या कहा गया सर, ये नियरेस्ट, इट टेल्स अबाउट नियरेस्ट थिंग, ये क्या बता रहा है, नजदीक की वस्तु के लिए बता रहा है, क्या है, यह एक पुस्तक है। ये क्या है आपका, नजदीक को बता रहा है, समीपता को बता रहा है। किसको बता रहा है, समीपता को बता रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज राम मोहन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया दिस के यूज में कि जो दिस का प्रयोग किया जाता है बेसिकली क्या होता है कि परिचय देने के लिए, पहचान कराने के लिए हम क्या करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज सूरज कुमार, दिस इज रमन, दिस इज मुकेश, दिस इज राम। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, किसी का पहचान कराने के लिए, अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए, परिचय कराने के लिए और
आपका हम क्या करते हैं, पहचान, परिचय और नाम बताने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, दिस का प्रयोग करते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस का प्रयोग संयुक्ता के लिए करते हैं, नाम बताने या पहचान कराने के लिए क्या करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। अब हम बताते हैं जैसे इट का प्रयोग, क्योंकि हम अंतर देख रहे हैं कि क्या अंतर होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट। इट का प्रयोग पे ध्यान दीजिएगा। इट का प्रयोग समय, दूरी, मौसम का बोध कराने के लिए होता है स्टूडेंट। अभी हम जस्ट आपको पहला जो रूल है, हमारा पहला रूल यही मैंने आपको बताया है कि जो इट का प्रयोग होता है बेसिकली हम समय के लिए करते हैं, मौसम के लिए करते हैं, ताप क्रम जो होता है स्टूडेंट, ताप क्रम के लिए हम करते हैं, और दूरी जो है, दूरी डिस्टेंस के लिए भी हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए भी हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। लाइक आपका इट इज 6 o'clock, इट इज 6 o'clock, क्या है कि टाइम को बताया जा रहा है, क्या है 6 बजे, इट इज 6 o'clock। इट इज विंटर, ज़ारा है, इट इज समर, गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे, आज गर्मी है, इट इज कोल्ड, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंडी है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं, समय, दूरी, मौसम, आपका हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दिस और इट, आज वहां से आप गलती नहीं करोगे कि दिस की जगह पर इट का प्रयोग नहीं करोगे, इट की जगह पर दिस का प्रयोग नहीं करोगे। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो हम जिसमें ये आपको आपको समझ में आया होगा। फिर हम दिस बताते हैं। दिस में क्या होता है कि दिस का प्रयोग नाम, परिचय जानने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। बेसिकली दिस का प्रयोग होता है हमें ऐसा नाम, किसी का पता जानना हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हम दिस का भी प्रयोग करते हैं। किस कंडीशन में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लाइक आपका व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, क्या डिस्टेंस, व्हाट इज दिस, हम क्या है किसी के बारे में जानना चाह रहे हैं, किसी का परिचय जानना चाह रहे हैं, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपका दिस का प्रयोग होता है। हम इट के बारे में बताना चाह रहे हैं, इट का प्रयोग होता है। इट का प्रयोग होता है जैसे नाम, परिचय जानने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता। बस यही है। जिसका जो प्रयोग होता है हमें नाम जानना हो, परिचय जानना हो, इसका प्रयोग करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग कि नाम, परिचय जानने के लिए हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। लाइक आपका व्हाट इज इट, देखना क्या आपका गलत है, जो गलत देखा हमने बताया। नाम, परिचय अगर जानना होगा तो हम क्या करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ना कि इट का। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज इट जो कराएंगे इसमें क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। सो स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आया स्टूडेंट तो प्लीज जो ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल। डियर फ्रेंड्स आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ जैसे जो भी मैंने आपका दिस एंड इट का जो भी रूल्स रेगुलेशन जो भी मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इसी तरीके से अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीटेट प्राइमरी जूनियर, सीटेट प्राइमरी जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, सुपर एट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाऊंगा। आपको मैं अगला नहीं बताऊंगा, आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाऊंगा ग्रामर का, बेसिक टू एडवांस में पढ़ाऊंगा। जो बच्चा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न है उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आप स्टूडेंट हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो प्लीज हमारी जो वीडियो है उसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए स्टूडेंट, और कोशिश करिए स्टूडेंट की ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो सके स्टूडेंट। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे स्टूडेंट जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट प्लीज प्लीज अपना जो आपका वैल्यूएबल फीडबैक है, जो आपकी कीमती फीडबैक है, अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी दिया करें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।